एसएसबी हेड कांस्टेबल 115 पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी वीडियो बन चुकी है और मैं भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बच्चे 2021 की वैकेंसी और अब तक 2025 तक वेट करें उनको एक तो पहली बात सलाम है कि वो इतना पेशेंस रखे हुए हैं। और आपका बताऊं, ये जो डाटा निकल कर रहा है उसमें किसी का भी हाथ नहीं है, सिर्फ ओनली और ओनली आप ही उसके, ईमानदारी से बताऊं तो आप ही उसके हकदार हैं कि ये वैकेंसी जिंदा है। इसके बारे में आप लगातार पूछते हैं तो हम भी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, वरना हम भी भूल गए हैं। एक लड़का है, उसके बारे में बताऊंगा कि वो मुझसे काफ़ी टच में है और उसने सब कुछ प्रक्रिया देखी है। उसने स्टार्टिंग से लेकर कैसे लेटर लिखना है, कैसे मुझसे जानकारी चाहिए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। उस बच्चे का इतना मेहनती है वो कि हर समय मैसेज करना कि भाई क्या करना है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो जब वो मुझसे पूछता है तो मुझे भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि यार मैं भी आगे पूछ के उसको बताऊं, उसको कन्वे करूं। जहां तक मुझे टाइम मिलता है मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं फिर कहूंगा मेरा 1 रुपये का भी हक नहीं है। उस बच्चे ने इस वैकेंसी को जिंदा रखने के लिए जितनी मेहनत की है वो मैं आपको इस वीडियो में साझा करने वाला हूं। जो आप देख रहे हैं ना कि 2021 की हेड कांस्टेबल 115 वाली पोस्ट का जो कटिंग जो वायरल हो रहा है कि भी एसएसबी के जो ऑफिस से एक लेटर निकला है कि एक भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, उस बच्चे का मैं आपको पूरा डाटा दिखाने वाला हूं कि कैसे उसने मुझसे कम्युनिकेट किया और कैसे वो जानकारी ली और कैसे जब बोल रहे थे ना कि सारे के सारे एक नोटिस जारी किया गया था। मैं दिखा दूं वो नोटिस कि जिसमें कहा गया था कि ये जो आपका है वो फेक हो गया, मतलब कैंसिल हो गई है। तो ये वो नोटिस है जब सारे बोल रहे थे कि भाई ये भर्ती कहीं ना कहीं कैंसिल हो गई है और उस बच्चे ने इस भर्ती के मुझसे पूछा। काफ़ी बच्चों ने बोला था कि ये भर्ती कैंसिल हो गई है। यहाँ पर देख लीजिए, इस नोटिस को देखकर सबने बोला था कि कैंसिल हो गई, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाके देखेंगे तो मैंने इकलौता में एक ऐसा था जिसने बोला था कि ये भर्ती कैंसिल नहीं की गई है। देखिए, कोई भी रिक्रूटमेंट है वो ऐसे कैंसिल नहीं कर दिया जाता, क्योंकि उसमें आपके पैसे लगे हैं। एक नोटिस जारी किया जाएगा कि हाँ ये भर्ती टेक्निकल रीजन की वजह से हमने कैंसिल किया था। तो ये वो नोटिस था जिसमें लिखा गया था, देखिए 18/7/2021 से लेकर और ये 2021 वाली जो 115 पोस्ट की भर्ती थी, यहाँ पर आपका लेटर लिखा गया था और कहा गया था ये कैंसिलेशन नोटिस है। मैंने बोला था कि ये टोटली फेक है, क्योंकि ये लैंग्वेज ही नहीं होती जो हम ऑफिशियली लैंग्वेज यूज करते हैं। पहली बात तो कैंसिलेशन नोटिस कोई होता ही नहीं है, या तो ऑर्डर होता है या ऑफिस ऑर्डर होता है, मेमोरेंडम होता है या ऑफिस मेमोरेंडम होता है। ये सब 2-4 चीज़ें होती हैं, कैंसिलेशन नोटिस तो होता ही नहीं है। तो उस बच्चे ने मुझसे पूछा, उसने उसके ही रिक्वेस्ट पर मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि वो ओवर एज हो गया है। उसकी सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, शुरू से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमारा कॉम्बिनेशन बना। तो ये आपका थंबनेल था कि इसमें क्या है, फुल इन अपडेट में बताने वाला हूँ एसएसबी हेड कांस्टेबल 2021 की, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। तो बच्चे कहीं ना कहीं यार मुझसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, किससे पूछेंगे। तो मेरा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें आप लोगों की मेहनत है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ था, बच्चे ने मेरे पास बोला, जय हिंद सर, आपका पुराना सब्सक्राइबर हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मैंने बीच में वीडियो थोड़ा सा कम कर दिया था। मैंने ओके सर, आप बहुत अच्छे हैं, ये सब मेरे उसमें था, मैंने कुछ ज़्यादा। नमस्ते सर, प्लीज़ एसएसबी एससीएम 2021 फिजिकल डेट के रिगार्डिंग वीडियो बनाइए सर प्लीज़। इस तरह से हुआ था। उसके बाद उसने बोला था सर बीएसएफ वैकेंसी रिवाइज हुई है। उसने बोला था सर बीएसएफ वैकेंसी रिवाइज हुई है, बीएसएफ एसएसबी में 68 वैकेंसी इंक्रीज हुई है। सर मुझे तो डर लग रहा है अब एसएसबी एससीएम 2021 वाली वैकेंसी कैंसिल कर देंगे, क्योंकि उसमें 68 वैकेंसी इंक्रीज हो गई हैं। तो उसने सोचा 2021 की जो भर्ती है वो कहीं ना कहीं कैंसिल कर देंगे। उसके बाद उसने बोला सर मेरी आपसे बहुत उम्मीद है, आपको 2021-22 से ही फॉलो कर रहा हूँ, प्लीज़ सर कुछ बताइए। फिर बोला हे डियर आई एम सीन नहीं कर पाया, मैं उसको सीन नहीं कर पाया क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बिजी था, मैं देख नहीं पाया। उसने बोला कोई बात नहीं सर, मेरे लिए यही बहुत है कि आपने मुझे रिप्लाई किया। और ये बहुत सारी चीज़ें चली। मैं अपने यहाँ पर मैं अपने वो नहीं कर रहा कि भाई मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, मैं उसकी डेडिकेशन दिखा रहा हूँ कि वो कंटिन्यू मेरे से टच में रहा। मैं कहीं बिजी भी रहा, उसके बाद भी बच्चा जो है लगातार कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में हूँ। तो पूछने की सर मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है सर, मैंने आप अपने हाथ से एक लेटर बनाया है, वो कल मैं दिल्ली से रजिस्टर पोर्ट करके करूँगा एसएसबी हेड क्वार्टर में। उसके बाद मैंने बोला बीएसएफ वालों में डाला है क्या आपने, मैंने उससे पूछा कि आपने बीएसएफ वाले में डाला है क्या। उसने बोला नहीं सर ओवर एज हो गया हूँ। यहाँ से देखा बच्चा ओवर एज हो गया है, जो नई भर्ती थी उसमें उसने नहीं डाला है। सर मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ मम्मी का, मैंने ठीक है। उसके बाद
उसने मुझे एक लेटर भेजा। लेटर क्या था, ये फॉर्मेट कैसा है, फॉर्मेट उसने देखा। मैं हिंदी का टाइपिस्ट हूँ और गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर चुका हूँ, तो आइडिया था कि कैसे लेटर बनाना है। मैंने वो लेटर पढ़ा, मैंने बोला बहुत अच्छा लिखा है, गुड, कीप इट अप। मैंने बोला उसको कि भाई आपने जो लेटर लिखा है दिल्ली के लिए वो बहुत अच्छा लेटर था, बाकी में लेटर अच्छा था, मैं दिखाऊंगा। उसके बाद सर मैं तो रेडी हूँ, स्पीड भी 60 वर्ड पर मिनट है हिंदी की, रिटन पर भी फोकस है, बस हो जाए इस बार। उसके बाद क्या हुआ देखिए, फिर उसने ऑफिस ऑफ द एसएसबी को भी उसने लेटर लिखा है। उसके बाद ये एमएचए को भी लेटर लिखा था, उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा यहाँ से, आज रजिस्टर पोस्ट कर दिया है, और ये उसकी स्पीड पोस्ट की फोटोकॉपी थी। उसके बाद क्या हुआ, वो जो लेटर उसने लिखा था वो ये लेटर था अमित शाह वाला, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिस्टर 2021 भर्ती को शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय सभी ने निवेदन उपरोक्त विषय के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल एसएसबी हेड कांस्टेबल मिस्टर 2021 विज्ञापन संख्या उस बच्चे ने दी थी, भर्ती प्रक्रिया का एक अभ्यर्थी हूँ। ठीक है, इस भर्ती का विज्ञापन 2020 में प्रकाशित किया गया था और बस 2021 में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद यह कई वर्षों से लंबित है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस भर्ती के शीघ्र पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम सभी अभ्यर्थी वर्षों से इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई ठोस प्रक्रिया नहीं पाई गई है। इस देरी के कारण अभ्यर्थियों की मानसिक स्थिति प्रभावित हो रही है और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। लैंग्वेज देखते रहिए बच्चे की। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि इस लंबित प्रक्रिया को पुनः संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द चयन प्रक्रिया को संपन्न कराने की कृपा करें। ये किसको लिखा है, ये अमित शाह जी को उन्होंने कोट किया है, माननीय गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, ब्लॉक, ये आपने सब कुछ देखा। उसके बाद एक तो लिख दिया एमएचए को, दूसरा लेटर किसको लिखा है, दूसरा लिखा है महानिदेशक को ये लिखा गया है। ठीक है, उसके में आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। गृह मंत्रालय का लेटर था, सभी ने निवेदन, उसमें भी लिखा है एसएसबी हेड कांस्टेबल भर्ती को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु प्रार्थना पत्र। ये फिर सब कुछ लेटर लिखा है, सेम लैंग्वेज है यहाँ पर, कुछ देने के भर्ती की मानसिक ये सब कुछ प्रक्रिया संपन्न की जा सके। तो एक लेटर यहाँ पर लिखा गया है, ये बच्चे का नाम है, उसके बाद आपका विश्वास है, ये सब कुछ लिखा गया था। उसके बाद जो लेटर वहाँ से आया है दिल्ली से क्या है, गृह मंत्रालय, ये लेटर है 13 मई का यह लेटर था। मेरे पास भी पहले ही आ गया था, लेकिन मैंने इस पे वीडियो बनाना मतलब काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ और मैंने पहले ही बोला है कि ये भर्ती कैंसिल नहीं हुई है। कब टपक जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा, आपको बस तैयारी करते रहना है। देखिए विषय क्या है, सशस्त्र सीमा बल में मुख्य आरक्षी मंत्रालय की भर्ती के संदर्भ में कृपया आपके आवेदन पत्र संख्या इतना का संदर्भ करें, जो गृह मंत्रालय के पत्र संख्या इतना दिनांक इतने इसके तहत इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। मतलब इन्होंने जो गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एसएसपी से पूछा है कि भाई इस भर्ती प्रक्रिया का क्या चल रहा है, जिसके माध्यम से आपने मुख्य आरक्षी मंत्रालय 2021 के संबंध में शिकायत पत्र प्रेषित किया है। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि उक्त भर्ती रद्द नहीं हुई है। प्रशासनिक कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सूचनार्थ प्रेषित कमांडेंट भर्ती बोर्ड के हैं सशस्त्र सीमा बल। उसके बाद श्री नकुल अनुभाग अधिकारी पद 3 पुलिस 2 विभाग, ये यहाँ पे लिखा था, निजी सचिव उप महानिरीक्षक कार्मिक, और यहाँ पर भी सिग्नेचर है। ये सब प्रक्रिया उन्होंने दिल्ली वालों ने बोला था। और जो मैं बोल रहा था कि मैंने इसको कैंसिलेशन वाले को भी बोला था, आप यूट्यूब पे जाकर देखेंगे तो मैं ही एक सिंगल बंदा था जिसने बोला था कि ये भर्ती प्रक्रिया कैंसिल नहीं हुई है। काफ़ी बच्चों ने मेरे कमेंट्स में गालियाँ भी दी कि अरे ये तो कैंसिल हो गया, तुम तो व्यू ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन मुझे पता था कि ये भर्ती कैंसिल नहीं हुई है। और कब टपक जाए अभी भी कोई क्लियर नहीं है कि भाई आप भर्ती कब कंप्लीट होगी, लेकिन कब टपक जाए और 2021 वाले बच्चे बैठे हुए भुने हुए आ जाएगी तो इसको लपेट देंगे, अच्छे से गोभी सा खोद देंगे। इसलिए मैं आपसे फिर बोलना चाहूँगा कि ये भर्ती कंप्लीट होगी और जल्दी होगी। और अभी मैंने पता किया है कि बोर्ड भी बनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। आप जितनी जल्दी होगा उसको देखते रहिएगा, आपको ये कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी देखेगी। तो भर्ती कैंसिल नहीं हुई है। मैं इस वीडियो में बच्चे की डेडिकेशन दिखाना चाहता हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है। उस बच्चे का इतना जज्बा है कि यार वो बच्चा इस नौकरी को लेना चाहता है। अब लगाइए कि वो किस शिद्दत से इस वैकेंसी के पीछे पड़ा हुआ है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे माध्यम से दी जाती है उसको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि हम जितनी भी जानकारी आपको देते हैं कहीं ना कहीं ऑफिशियली अनऑफिशियली कहीं डाटा निकल के आता है वो देते हैं, तो उसको सीरियसली लीजिएगा। ऐसा नहीं कि यार हम हवाई बातें करते हैं। हाँ, ये हो सकता है प्रशासनिक कारणों की वजह से कुछ भर्ती आगे पीछे हो सकती है, लेकिन हाँ
क्लियर डाटा रहता है। हम आपके भविष्य के साथ कभी नहीं खेलेंगे, ये आपकी अपेक्षा हमारी भी है कि यार हम आपकी उम्र से थे और हम कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सअप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत है, कुछ जानना चाहते हैं, मेडिकल से रिलेटेड दिक्कत है, सब कुछ बता सकते हैं। जैसे ही हाँ आप मैसेज करेंगे, हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं देख सकते क्योंकि यार व्यवस्था रहती है। जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई, या मेरी कोई भी बंदा जो देखता है उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो ये सब कुछ था, मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था कि कोई भी बंदा एक वैकेंसी के पीछे कितनी शिद्दत से लग सकता है और कितने प्रॉपर वे में देख सकता है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।